जब प्राणी अकेला होता है, एकदम अकेला होता है, एकदम निपट अकेला, अंदर से भी बाहर से निरंजन, कर्म से छूटने का रास्ता उसे मिल जाता है। दो में सुख, एक से दो होते हैं और परस्पर में एक दूसरे का धर्म ध्यान का ध्यान रखते हैं कि हम आपके धर्म ध्यान का ध्यान रखेंगे और आप हमारे धर्म ध्यान का ध्यान रखेंगे। संबंध धर्म ध्यान की वृद्धि के लिए बनाए जाते हैं, काम की पुष्टि के लिए नहीं। विषय कसाई की पुष्टि के लिए संबंधों को बनाना ये पाप का कारण है और धर्म ध्यान की वृद्धि के लिए संबंध बनाना ये धर्म वृद्धि का कारण है, मोक्ष का कारण है। प्रय कर मोही प्राणी जो है काम भोग के लिए संबंध को स्थापित करता है भयभीत होकर के। जो व्रत होता है वो संबंध वो भी बनाता है। आप भी संबंध बनाते हो, हम भी संबंध बनाते हैं, क्योंकि बिना संबंध के संसार में यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं होती। हम भी संबंध बनाते हैं साधर्मी से, गुरुओं से, गुरु भाइयों से, भगवान से संबंध बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि इनका सहारा लेकर के हमारा धर्म ध्यान वृद्धि को प्राप्त होता रहे, हमारा धर्म सुरक्षित रहे। धर्मश्री मानव ऐसे ही संसार में रह करके एक राजा प्रजा से संबंध बनाता है, एक प्रजा राजा से अपने संबंध स्थापित करती है। सबकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। कोई प्रजा का रोल करता है तो कोई मंत्री का रोल करता है, कोई सेनापति का रोल करता है, कोई आत्मीय व्यक्ति का रोल अदा करता है। सबके संबंध अलग अलग होते हैं। सबको मंत्री नहीं बनाया जाता, सबको सेनापति नहीं बनाया जाता, सबको सैनिक नहीं बनाया जाता, सबको बॉडीगार्ड के रूप में नहीं रखा जाता, सबको अंदर नहीं रखा जाता, सबको बाहर नहीं रखा जाता। जिसकी जैसी योग्यता होती है उस योग्यता के अनुसार संबंध स्थापित किए जाते हैं, उतना संपर्क रखा जाता है। एक बहुत बड़ा राजा जो अपनी कला कौशल और बुद्धि के अनुसार अपने राज का संचालन कर रहा था और उसका राज बड़े ही विस्तृत था, सेना भी विशाल थी, पराक्रम अद्भुत था और हर तरीके से संपन्न था। जब बाहरी वैभव बहुत कुछ मात्रा में बढ़ जाता है तो प्राणी उन्मादी हो जाता है। कैसा हो जाता है? बाहर की उन्नति अंदर से खोखला कर देती है। क्या? बाहर की उन्नति अंदर को खोखला कर देती, क्योंकि वो अंदर से जो है अपरिचित सा हो जाता है, अंदर दृष्टि पहुंच नहीं पाती उसकी। बाहर की दौड़ में इतना आगे बढ़ता है, इतना आगे बढ़ता है, घर लौटने का ख्याल भूल जाता है, घर लौटना भी। धर्मश्री महानुभव पर राजा भी कुछ ऐसा ही होता जा रहा था, लेकिन मंत्री बड़ा समझदार था। किसी बात को लेकर के वो संतुष्ट रहता था। एक बार जंगल की सैर करते वक्त राजा, मंत्री और कुछ सैनिक जा रहे थे। वहां से आए तो तलवार संभालते वक्त राजा की उंगली क्या हुई? राजा की उंगली कट गई। उंगली का ये धड़ इसके था, क्या हुआ? अलग हो गया। उंगली जैसी कटी नहीं तो मंत्री ने कहा चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा ही होता है। क्या? जो होता है ये बात से चुप गई। किसको? राजा को। मेरी उंगली कट गई, ये क्या कह रहा है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। स्वयं पे बीतेगी तब मालूम चलेगा, अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए होता है। सामने वाले का ऊपर आपत्ति आई, उसका घाटा हुआ, उसको दिक्कत आई, आप कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा कोई काम हो तब आप कहो अच्छे के लिए होता है तो ठीक है, लेकिन बुरा काम हो रहा है उसको कह रहे हो अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये सैद्धांतिक बात है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसके लिए? ज्ञानी आत्मा को, निर्मोही आत्मा को, वस्तु स्वरूप के जाने वाली आत्मा को जो होता है सब अच्छे के लिए होता है
और अज्ञानी प्राणी को जो भी होता है सब बुरे के लिए ही होता है। उनका उदय आए वो भी बुरे के लिए होता है, और पाप का उदय आए वो भी बुरे के लिए होता है। किसको? अज्ञानी। हमारे आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तो सूत्र दिया जब उपकार के बारे में, तो उन्होंने लिखा सुख दुख जीवित मरलोक रहस्य। क्या कहा? किस जीव का उपकार करने वाला सुख भी है, इस जीव को उपकार करने वाला दुख भी है, इस जीव को उपकार करने वाला जन्म भी है, जीवन भी है, और जीव को उपकार करने वाला मरण भी है। समझ में आ रहे? आचार्य महाराज क्या कह रहे? सुख भी उपकारी है और दुख भी उपकारी है। और हम तो कहते हैं सुख से ज्यादा उपकारी दुख, जो आपको यहाँ बैठा दे, जिस दुख ने यह बैठा दिया। दुख ना होता संसार में तो कोई मंदिर नहीं आता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, जाप नहीं करता, और जो है आंख में पट्टी बांध करके मन मना जीवन जीता हो। इतने सारे दुख होने के उपरांत प्राणी कितना विकृतियों से भरा हुआ है, कितना उन्मादी हो चुका है, कितना बेहोश हो चुका है वो अपनी उपलब्धियों को पा करके। यदि दुख न होता तो क्या करता है? दुनिया की सजाएं हैं, बारूद के ढेर पर हमारा जीवन बैठा हुआ है। पता नहीं कौन सा पाप को दे आ जाए, कौन सा एक्सीडेंट हो जाए, कौन धोखा दे दे, क्या हो जाए आज से कल का मालूम नहीं है। इतनी सारी विषमताओं के साथ में असुरक्षित जीवन की जीते हुए भी हम लोग कितने उन्मादी बन के रह रहे हैं। वो कल्पना करिए ये सब ना होता तो। उस मंत्री ने क्या कहा? जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। लेकिन राजा को बात चुभ गई। ध्यान रखो, जो पाप का उदय आज आपको बुरा लग रहा है, एक दूर दृष्टि से देखो तो पाप का उदय भी आपको लाभदायक है। निर्मल दृष्टि से देखो लाभदायक है, अन्यथा लाभदायक नहीं है। बहुत पहले की यात्रा में पीछे मुड़ के देखो तो आप तो नरकों की यात्रा करके आए हो, उससे तो अच्छा है नहीं है? अच्छा, आगे इस पाप ने आपको समझने का मौका दे दिया, गुरु के पास जाने का रास्ता दिखा दिया, धर्म ध्यान करने का रास्ता दिखा दिया। अच्छा है बुरा है? अच्छा है। हम तो कहते हैं जो प्राणी बाहरी उपलब्धियों को पकड़ के धर्म का रास्ता भूल जाए, उसके लिए पाप को दे आ भी जाए तो अच्छा है। उसका सब कुछ चला जाए, कोई परवाह नहीं करना, शरीर तो बाकी है। हम किसी की मजदूरी करके पेट तो भर सकते हैं, धन से भले ही धर्म न कर पाए, अपने भावों से तो हम स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं। नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर क्या दिक्कत है? लेकिन प्राणी नहीं सोचता। महान बाबू हुआ क्या, उस राजा ने मंत्री की वार्ता को सुनकर के अंदर गांठ बांध ली कि अभी तो नहीं, मौका आने पर बताऊंगा इसके लिए। जो होता है इसको अच्छे के लिए होता है। मेरी उंगली कट गई है और मेरे लिए कह रहा है जो होता अच्छे के लिए होता है। लेकिन मंत्री भी राजा की भाव वासना समझ गया, क्योंकि सत्य चेहरे से मालूम चल जाता है हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया सामने वाले के अंदर क्या हो रही है, एक्शन का रिएक्शन क्या हो रहा है। कोई समझदार व्यक्ति सब समझ जाते हैं, लेकिन कहते नहीं है कुछ। क्या? तो कहने में राज खुल जाता है, अंदर का राज अंदर में रहना चाहिए। हर बातें बताना नहीं चाहिए, अपने सुख को अपने दुख को बाहर उजागर हर बार हर व्यक्ति के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले व्यक्ति तैयार बैठे हैं आपकी आंख में धूल झोंकने के लिए। कोई व्यक्ति ऐसा मददगार नहीं है तो आपकी पाप को में आके आपकी मदद करे, हंसी उड़ाने से बैठे, आपका छीनने से बैठे। कोई नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं है। हमें मालूम चल जाए कि तुम जो है 5 लाख रुपए महीना कमाते हो, तुरंत तुम्हारे रख करके सोचो सुनो 11 लाख दान करना है दो। धर्मश्री मान बाप बहुत समय बीत जाने के बाद में राजा और मंत्री, कौन? राजा और मंत्री कुछ सैनिक जंगल की यात्रा करने फिर द्वार से गए। काय के लिए? शिकार के लिए। पहले शिकार बहुत खेल जाती है, तो शिकार खेलने गए तो क्या हुआ कि
राजा ने मंत्री को एक कुएं में धोखे से धक्का मार के गिरा दिया। किसको गिरा दिया? मंत्री को। और फिर क्या कहा मंत्री ने? जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। क्या कह दिया? जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। जी गाजी, ये भगवान की बाणी है, आचार्य भगवती की बाणी है। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। ये भी जो हुआ है मेरे साथ कोई अच्छा ही होना था, सो हो गया। बुरे के लिए तो कुछ होता ही नहीं। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुएं में नमोकार का स्मरण करता हुआ, जितने समय के लिए कुआं में प्रवास मेरा है वो रहेगा, वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और राजा आगे बड़ा शिकार करने के लिए उस जंगल में एक बहुत बड़ा डाकू का ग्रोह था और उनको किसी विशेष व्यक्ति का डाका देना था। तो डाका देने के उद्देश्य उनका नियम था किसी एक होनहार व्यक्ति की बलि चढ़ाओ तब जाके डाका देने से हो गया। अब बलि चढ़ाने के लिए वहां की जो उनके सैनिक थे, डाकुओं के सरदार के सैनिक थे, सारी की सारी टिकट्टी मस्त पूरे जंगल छान मारा। रास्ते में मिल गया राजा, मिल गया। कौन मिल गया? राजा मिल गया। राजा को पकड़ के ले गया। और बलि का ये तरीका होता है कि बलि देने के पहले उसको नहलाओ धुलाओ, भोजन कराओ, पूरी पकवान खिलाओ, संतुष्ट करो। क्या करो? तो संतुष्ट करने के उपरांत फिर उसकी बलि खिलाओ। ये नियम, जैसे आपको शादी के वक्त तो संतुष्ट किए जाते हैं, जितना करना है कर लो, घोड़े को चढ़ो, पोशाक पहनो, सारे काम होते हैं शादी के पहले। तो बस एक बार बाजे बज गए तो बज गए। अब जिंदगी भर तुम बस भोगते रहो, सुनते रहो आवाज बाजों की। हाँ, बहुत बाजे बजते हैं, बारात को चढ़ते हैं लोग, बहुत आनंद आता है उस समय। और बाजे बजने के बाद जिंदगी भर उस समय बजते रहती है। बेटा कहते, मम्मी पापा कहते महाराज बेटे की शादी करके बरी हो गए, बेटे की शादी करके बरी हो गए। मम्मी पापा बरी हो जाते हैं और बच्चों की सजा हो जाती है। क्या हो जाती है? बच्चे क्या बोल रहे हैं? बच्चे इसीलिए कम करने लगे आपका शादी। तो शादी नहीं करते, बर्बादी तो करते हैं। क्या करते हैं आजकल बच्चे? यही कहते हैं शादी करके करना क्या है। बच्चे क्या कहते हैं? सारी बातें मालूम है, मत सिखाओ। बच्चों की ब्रह्मचर्य धारण करके नहीं रहते हो, दुष्प्रवृत्तियों के शिकार बनते रहते हो। बच्चे क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, सारी बातें मालूम है, कोई भी तरह की नहीं। चार मूली कर्म का कर्म कहाँ ले जाओगे? धर्मश्री महानुभाव हुआ क्या? राजा को पकड़ लिया, नहलाया धुलाया, सारे काम किए। वो सारे काम करने पर शरीर का निरीक्षण किया गया तो उनकी उंगली कटिंग देख ली। अब कटी देख ली तो भाई जिसका अंग भंग हो उसकी तो बलि नहीं चढ़ाई जाते हैं। छोड़ो बोली, किसी काम पर कांच पकड़ के लिया है छोड़ो। और डाकू ने उसको छोड़ दिया। शाम हो गई तो डाका देने जाना था, बलि चढ़ा करके। अब शाम हो गई, क्या करें? कोई बात नहीं, कल देखेंगे। अब और तुरंत राजा वहां से छूटा, छटपटाता हुआ तो भागा वहां की। मंत्री ने सही कहा था, जो होता है तो अच्छे के लिए होता है। यदि मंत्री होता ना तो मेरे को छोड़ करके मंत्री की बलि चढ़ जाती और उसके आंगों पंख ठीक ठाक वो बच गया, अच्छे के लिए हुआ उसके लिए। बस सही बात है। कहीं ना कहीं इस बात में बड़ा रहस्य, कभी भी ध्यान रखना। तुरंत गया, जाकर के मंत्री को निकाला करके उसको जय जिनेंद्र बोला, बोले भैया तुम जीते हमारे। आज से मैंने आपके सूत्र तय कर लिया, जब भी कोई जीवन में बात घटेगी तो आगे पीछे दृष्टि रख करके जो होता है सो अच्छे के लिए होगा मेरे साथ। इंतजार करूंगा उस अच्छाई को देखने की। धर्मश्री महानुभाव, हमारे जीवन की यात्रा में भी जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात को अपन कभी ना भूलें। यदि आपका भाई साथ दे रहा है तो अच्छे के लिए, यदि भाई आपका रूठा है आपसे तो अच्छे के लिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे लोगों के लिए सब अच्छे के लिए होता है।
बुरे लोगों के लिए, कुछ अच्छे के लिए। यदि आपका अंतरंग साफ है तो जहर भी आपको मारेगा नहीं, आप घाटा खा के भी सुखी रहेंगे। और अंतरंग आपका गंदा है तो लाभ प्राप्त करके भी आप भूखे ही रहेंगे। अपने अंतरंग को साफ रखें। क्या रखें? अंतरंग में न्याय रखें, मर्यादा रखें, निर्मल रखें। कभी किसी के प्रति राग द्वेष भर के किसी अच्छा बुरा करने का भाव न रखें। सदैव रखें कि मेरे मन से, मेरे तन से, मेरी वाणी से किसी को बुरा ना हो भगवान, बस मैं ही चाहता हूँ। इस प्रकार की मंगल भावना रखें। यदि ये सब बातें हमारे अंदर में हैं तो आपकी जीवन की बुरा होने वाला नहीं है। यदि आपका मन, आपका तन, आपकी वाणी किसी को बुरा सोच रही है, किसी को बुरा कर रही है, किसी को बुरा बोल रही है, तो ध्यान रखना आपकी जीवन में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। बस इतना ही अपनी वाणी को प्राप्त दे। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य रूपम पशुनंदी मुनि महाराज की बोलो मुनि श्री चिन्नानंद जी महाराज की जय।